वेलकम एवरीवन। ये हमारा साइंस का एमसीक्यू घटना चक्र का सीरीज जो है वो चल रहा है। साइंस का हमारा सारा जो वीडियो लेक्चर जो प्री स्पेसिफिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब ये घटना चक्र का एमसीक्यू का सीरीज़ है जो बायो एक ही वीडियो में आएगा। मोर देन 130 या 120 क्वेश्चंस होंगे जिसमें घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के। ये हमारे यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, बीपीएससी, एडीओ, बीपीएससी सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसमें भी जिस एग्ज़ाम में भी जीएस होता है उस एग्ज़ाम के लिए ये हमारा धुरंधर का साइंस सीरीज़ जो भी आज एमसीक्यू फॉर्म में है, घटना चक्र के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम राधे राधे बोल के ये सीरीज़ शुरू करते हैं। तो राधे राधे। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड, which of the following, just a minute, which of the following subject of data set is associated with the study of concerning population and the humanity से डेमोग्राफी रिलेटेड है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन एंड ह्यूमिनिटी बस दे देगा और मैच में अगर रहेगा तो आपको डेमोग्राफी का ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर एब्सेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, तो पहले प्लांट किंगडम है, फिर फेलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले होगा पी, फिर सी ओ, PPCO। ठीक है, PPCO। ठीक है, प्लांट किंगडम, फेलम और क्लास और ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स। ठीक है, टूथ वेल, तो ये होगा स्पर्म वेल। ठीक है, स्पर्म वेल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, तो इकिडाना। ठीक है, इकिडाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following organisms have a white blood, तो which of the following organisms have a white blood, तो cockroach will be the answer, white blood cockroach will be the answer. Next question is the silk produced by spider। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर, ध्यान रखिएगा स्पाइडर के साथ जस्ट अगर मैच देगा तो गूसमर सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉस्किटो। मॉस्किटो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, तो इसका आंसर होगा 2 और 5। देख लेते हैं 2 और 5 में कौन सा होगा स्टेटमेंट सही। तो ओनली फीमेल स्टक ब्लड, ये सही है, और 5 में फीमेल हैव अ बिगर विंग्स देन द मेल्स, तो ये स्टेटमेंट ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पॉइजनस फंक्स ऑफ अ स्नैक आर मॉडिफाइड, पॉइजनस फंक्स ऑफ अ स्नैक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, मैक्सिलरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान दीजिएगा ये नॉट करेक्टली मैच है, तो नेपथिन्स जो है वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म नहीं है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। देख लेते हैं, ईट्स का होगा फर्मेंटेशन, कैसीन का होगा मिल्क प्रोटीन, और एलोवेरा का होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, एलोवेरा का होगा एंजियोस्पर्म। देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होगा, नेपथीनीज। ठीक है, नेपथीनीज होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। देख लेते हैं उसके बाद है क्वेश्चन, नेपथीनीज कैसीना इज अ रेयर एंड इंडेंजर प्लांट फाउंड इन, तो ये नेपथीनीज जो है वो मेघालय में फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोरीजा इज अ सिंबॉलिक एसोसिएशन बिटवीन, तो माइकोरीजा क्या है, symbolic association between the fungi and the plant। ठीक है, fungi and the plant। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोव इज अ क्लोज्ड बर्ड। ठीक है, दोनों ही सी से स्टार्ट कर रहा है, तो आप गेस भी कर सकते हैं क्लोज्ड बर्ड है, क्लोव इज अ क्लोज्ड बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिंग ऑफ अनियन कॉज टीयर एज अ अनियंस रिलीज, तो सल्फेनिक ड्रग। ठीक है, अनियन रिलीज सल्फेनिक ड्रग्स। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लेते हैं।
अनियन रिलीज सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल। ठीक है, मैन मेड सीरियल क्या होगा? ट्रिटिकल। ठीक है, ट्रिटिकल क्या है? मैन मेड सीरियल्स है। उसके बाद है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एंड एनिमल दैट लीव ऑन द लैंड। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? जो प्लांट होता है जो लैंड पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स क्या है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन एब्सिसिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉस्केपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी। ठीक है, नॉस्केपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 20, ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स। जस्ट अ मिनट। ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स फ्रॉम अनरिप्ड फ्रूट्स। ठीक है, अनरिप्ड फ्रूट्स, लैटेक्स फ्रॉम अनरिप्ड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा बी वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। देख लेते हैं क्या रॉन्ग है। तो न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले, तो ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। बाकी देख लेते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये सही है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ये भी सही है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन द बेस सीक्वेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुग्रो डी वेरिस करके जो आएंगे। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स याद करिएगा। मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, डबल हेक्सेल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बोला है, नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो माइकोरीजा नहीं है। बाकी ऊपर हमने देख लिया है क्या क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू द जॉइंट वेयर नेक ज्वाइन द हेड। ठीक है, नेक ज्वाइंस द हेड, तो ये होगा पिवोलेट जॉइंट। ठीक है, पिवोलेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following is associated with a biological nitrogen fixation। biological nitrogen fixation। तो हमारा नेक्स्ट है आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, द एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर इन वाटर लॉक्ड राइस, तो अजोला होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर, तो वस्कुलर आर्बस्क्यूलर माइकोरीजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स, तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो आयोडीन जो है वो नहीं है रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी कैल्शियम है, फ्लोरीन भी है और फॉस्फोरस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि करेक्ट नॉट करेक्टली मैच, तो ये हमारा विटामिन ए कैरेट होगा। ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सही है जो वो देख लेते हैं। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी ब्लीडिंग गम्स और विटामिन B1 बेरी बेरी। ठीक है, B1 बेरी बेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो स्टोमक। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पे बिगेन होता है? स्टोमक में बिगेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है।
तो पहला स्टेटमेंट है हमारा असर्शन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये। असर्शन है हमारा ह्यूमन बॉडी इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द सेलुलोज, तो ये सही है। स्टार्च डिग्रीगेट एंजाइम इट इज इन द फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ इज द लीवर अफेक्ट ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। ठीक है, लीवर अफेक्ट फास्टिंग मोर देन 10 डेज, तो ग्लूकोज लेवल इन द लीवर डिमिनिश। ठीक है, ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है फास्ट रखने पर। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गाल ब्लडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, तो वो जो है वो फैट्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनियो एसिड, तो पेप्सिन। ठीक है, आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड द एसेसरी डाइटरी फैक्टर। ठीक है, तो एसेसरी डाइटरी फैक्टर अगर होगा तो इसका आंसर होगा विटामिन। ठीक है, एसेसरी डाइटरी फैक्टर तो होगा ये विटामिन। नेक्स्ट है हमारा नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे विटामिन बी ये B2 कॉड लीवर गलत है। विटामिन B6 है राइस ब्रैन। विटामिन ई होगा व्हीट जम ऑयल। विटामिन के होगा अल्फा। 39 क्वेश्चन नंबर है वेजिटेबल द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड, तो चिली मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के साथ मैच का भी इसका क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विटामिन। ठीक है, तो विटामिन के बारे में कौन सा फैक्ट गलत है, तो देख लेते हैं। के बोल रहा है वाटर सॉल्युबल, तो ये गलत है। ठीक है, के वाटर सॉल्युबल नहीं है, बस BC है जो वो वाटर सॉल्युबल है, ध्यान दीजिएगा, बस BC वाटर सोल्यूबल है। देख लेते हैं जो सही है स्टेटमेंट। सम विटामिन कैन बी सिंथेसाइज बाय इंटेंशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है ये। सम विटामिन एक्ट एज अ हॉर्मोन्स, ये सही है। सम विटामिन आर स्टोर इन बॉडी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 43। ठीक है, तो इसमें है विटामिन असर्शन का स्टेटमेंट है विटामिन B12 रिमेन स्टोर इन लीवर मोर देन 3 और 5 ईयर, और विटामिन B2 इज अ वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, RA को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद है यहाँ पे एक क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, तो ये दिख रहा है कि सच में सारी सिंथेसाइज नहीं होती हैं, ये सही है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का ही, तो हमारा पहला असर्शन है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल तो नहीं करेगा ना विटामिन बाय 8, तो ये गलत है। कुछ तो हमें सप्लीमेंट्स के द्वारा लेने पड़ते हैं ना, सारे थोड़ी ना करते हैं बॉडी सिंथेसाइज। बाकी आर का स्टेटमेंट देख लेते हैं विटामिन आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो ये सही है स्टेटमेंट हमारा, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे विटामिन ए जो है वो कैरेट होगा, ये गलत है, यहाँ पे ऑरेंज नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं विटामिन C लेमन होगा, विटामिन D कॉड लिवर ऑयल होगा, विटामिन 6 राइस ब्रेन होगा। ठीक है, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। बाकी एड्रेनालाइन जो है वो हार्मोन है, थाइमीन है विटामिन, और कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 48 का क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई व्हीट गम ऑयल, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद 49 देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, तो 49 क्वेश्चन है हमारा
विटामिन ए क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, और उसके बाद हमारा बी क्या होगा, बी बेरी बेरी होगा, और सी क्या होगा, स्कर्वी होगा, और डी क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, डी क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी, रिकेट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, तो विटामिन डी गलत है, ये कलर ब्लाइंडनेस गलत है, बाकी सही है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 3 पेलेग्रा, विटामिन ये फॉलिक एसिड एनीमिया। ठीक है, फॉलिक एसिड एनीमिया, खून की कमी। उसके बाद 51 क्वेश्चन है, एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ डाइट, तो कार्बोहाइड्रेट है आंसर। ठीक है, डाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। हेलो एवरीवन, 51 से हम कंटिन्यू करते हैं। एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज, तो हमारा होगा आंसर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ डाइट, तो हमारा आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, तो अमीनियो। ठीक है, अमीनियो। ठीक है, अमीनियो इज नॉट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, grains of basmati rice get elongated on being cooked because of high concentration of, एक साथ मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, grains of basmati rice get elongated on being cooked because of high content of amylose। ठीक है, amylose, because of amylose। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीनेचर अ प्रोटीन, तो ये इंफ्रारेड्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाइलम इन द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। ठीक है, जाइलम, जल से हम वाटर याद कर सकते हैं, जल से जाइलम, और उससे वाटर याद कर सकते हैं, और फूड, ठीक है, तो फेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किसके बारे में, तो एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ। ठीक है, दे आर बायो कैटलिट्स। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिट्स होते हैं, और दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट। ठीक है, टू द न्यू बॉर्न बेबी, बट इट लैक। ठीक है, मदर मिल्क बोलते हैं ना कि हर कुछ दे देता है, सब कुछ होता है, बट उसमें कमी किस चीज़ की होती है, तो मदर मिल्क में ध्यान रखिएगा, कमी किस चीज़ की होती है, आयरन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इफिशिएंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, तो कॉलेरा, इसका आंसर क्या होगा, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का, तो असर्शन दिया हुआ है हमारा, सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी इडिबल। ठीक है, रेटेड एज अ गुड क्वालिटी इडिबल ऑयल। ठीक है, सनफ्लावर काफ़ी अच्छा होता है, उसको रिकमेंड भी करते हैं डॉक्टर इडिबल ऑयल के लिए। रीज़न उसका क्या है, देखिए रीज़न उसका देख लेते हैं, तो रीज़न है उसका, इट कंटेन हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ जो है वो ए और आर करेक्ट है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। देख लीजिए, सनफ्लावर इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी इडिबल ऑयल बिकॉज इट कंटेन हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच का, तो इसका आंसर होगा हमारा विटामिन B12
B12 कोबाल्ट, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। B12 होगा कोबाल्ट के साथ, हीमोग्लोबिन होगा आयरन, और क्लोरोफिल होगा हमारा मैग्नीशियम, और ब्रास होगा हमारा कॉपर। ठीक है, ब्रास होगा कॉपर। तो उसके बाद प्रोसीड कर रहे हैं हम 61 पे। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंसान का हार्ट, ह्यूमन का हार्ट बहुत बड़ा होता है और उसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, 4 याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है, इट इज जस्ट अ ट्रिक। द ओनली वेन दैट कैरी द ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो असर्शन क्या है हमारा, एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप, एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट्स। ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद है उसका आर, ब्लड इज कोल्यूटल सिस्टम contain the colloidal particle. Blood is a colloidal system containing the colloidal particle. The ammonium ions of alum have a high coagulating power, so the blood get coagulated. ठीक है, ये दोनों ही आंसर एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड। बाकी देख लेते हैं, ये रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल ये फंक्शन किडनी का नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है किडनी के, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है ऐसा कुछ स्टेटमेंट। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड है। ठीक है, वाटर लेवल को ब्लड में रेगुलेट करना, ये है किडनी का फंक्शन। और फिल्टर आउट यूरिया, और सिक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। ठीक है, सिक्रेशंस ऑफ सेवरल हार्मोन्स। नेक्स्ट है हमारा 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोर इन ह्यूमन किडनी। ठीक है, which amongst the following is responsible for the formation of stones। ठीक है, पत्थर जो पेट में जो पथरी होती है उसके रीजंस, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल 3। ठीक है, थिंकिंग के लिए भी, बैलेंसिंग द बॉडी के लिए भी, और रेगुलेटिंग द हार्ट बीट्स के लिए भी। ठीक है, ये ब्रेन का ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्रेन इन तीनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सारे काम ब्रेन करता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नीदर डिक्रीज इन अ विंटर नॉर इंक्रीज इन समर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। तो जो गैस्ट्रिन है, इसका रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये नॉट करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो डी वाला गलत है। देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो इंसुलिन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, और मेलाटोनिन है रेगुलेशन ऑफ स्लीप, और ऑक्सीटोसिन है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच का ही, देख लेते हैं। विटामिन का होगा कैरेटीन। ठीक है, विटामिन का होगा कैरेटीन। एंजाइम का होगा पेप्सिन, और हार्मोन को होगा टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये मेल और फीमेल्स के हॉर्मोन्स है। और प्रोटीन का होगा कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं ना हेयर को, तो हेयर को जो है प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, विटामिन कैरोटीन, और एंजाइम पेप्सिन, और प्रोटीन कैरेटीन। ठीक है, और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 है।
तो देख लेते हैं इसको। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड तो फोटोसिंथेसिस। ये हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ऐसा प्रोसेस जो जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही हमें क्या मिलता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर फोटोसिंथेसिस में कौन सा लाइट मोस्ट इफेक्टिव होगा, तो रेड होगा, ठीक है, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस इसका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। अब बाकी क्या क्या करता है, तो रेस्पिरेशन करता है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करता है और वॉल्केनिक एक्शंस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द जस्ट अ मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द हायर प्लांट, ठीक है। विच ऑफ द लिविंग टिश्यू which of the living tissues act as a carrier of organic nutrients in the higher plant। तो इसका आंसर होगा फिलम, ठीक है, फिलम। इसका आंसर होगा फिलम, ठीक है। फूड से रिलेटेड हमने पढ़ा था पीछे ही, तो यही बोल रहे हैं, फिलम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, ठीक है। प्लांट्स एक्सेप्ट द नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, ठीक है। तो इन विच फॉर्म, नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स एक्सेप्ट द नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट अ मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग द ऑयल कंटेंट इन द मस्टर्ड क्रॉप। तो इसका आंसर होगा सल्फर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग द ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप्स। तो सल्फर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है, तो देख लेते हैं। कॉस्कोटा अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका रीजन है, इट गेट इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो ये गलत है, ठीक है, वो होस्ट प्लांट से नहीं लेते हैं, वो खुद से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ goity in the plant is used for the purpose of just a minute yes क्वेश्चन नंबर 77 है, द प्रैक्टिस ऑफ गूटी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन द प्लांट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो ये इसका आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर गूटी के साथ मैच अगर जैसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप जो है उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 है, सॉरी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, तो क्रॉप रोटेशन के बारे में ओनली वन स्टेटमेंट सही है। जस्ट अ मिनट यस, क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम, ये क्रॉप रोटेशन के बारे में सही है। ये स्टेटमेंट, डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, तो शुड ये गलत है, शुड बी जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन के बारे में यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेज का टेसलिंग, ये गलत है।
जस्ट अ मिनट, दिस वन इज रॉन्ग। बाकी ग्राउंड नट का होगा पेगिंग, और चिकपी का होगा टिलरिंग, और टोबैको का होगा टॉपिंग। ठीक है, टोबैको का होगा टॉपिंग, ग्राउंड नट का होगा पेगिंग, और चिकपी का होगा टिलरिंग। ठीक है, टिलरिंग। और यहाँ पे मेज का टेसलिंग जो है वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो लिंसिट का सूर्या ये गलत है, वैरायटी ये सूर्या की वैरायटी नहीं है लिंसिट का। देख लेते हैं, मस्टर्ड का होगा वरुणा, फील्ड पी का होगा सपना, और ग्राउंडनट का होगा कौशल। ग्राउंडनट का होगा क्या, कौशल। और मस्टर्ड का वरुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लाइकेन। ठीक है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, द अल्कालॉइड, जस्ट अ मिनट, यस 82 क्वेश्चन है, द अल्कालॉइड कैफीन द अल्कालॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, तो टी एंड कॉफी बोथ। ठीक है, और कैफीन का अगर मैच भी आया तो टी और कॉफी के साथ हम मैच करेंगे, यहाँ पे अल्कालॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन द टी लीव्स इज कैफीन। ठीक है, कैफीन। तो अभी ये पीछे भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच का है हमारा, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओपियम का हम करेंगे, ओपियम क्या करेंगे 3 नंबर, फ्रूट्स। और हींग का क्या करेंगे, तो हींग का हम करेंगे रूट्स। और रबर का क्या करेंगे हम, तो रबड़ का हम स्टीम करेंगे। क्वेनिन का क्या करेंगे, बार। ठीक है, क्वेनिन का बार करेंगे। ओपियम का हम करेंगे फ्रूट्स, हींग का करेंगे रूट्स, रबर का स्टेम। यस, क्वेश्चन नंबर 85 है, नॉट करेक्टली मैच। तो रेयोन का मॉडिफाई स्टार्च ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। देख लेते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का होगा हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन इज हार्मोन। एस्पर्टेम का होगा सिंथेटिक स्वीटनर है, और नियोप्रीन का होगा स्पेशलाइज्ड रबर। ठीक है, नियोप्रीन का होगा स्पेशलाइज, और एस्पर्टीन का होगा सिंथेटिक स्वीटनर, और ऑक्सीटॉक्सिन का होगा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टप्पा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, टप्पा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो इसका आंसर होगा, यस तो इसका आंसर होगा मरीसियाई। ठीक है, मरीसियाई, तापा क्लोथ्स मरीसियाई, तापा क्लोथ्स मरीसियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से चूज करना है हमें करेक्ट आंसर, तो ये चारों ही सही है। देख लेते हैं, तो बीट का होगा सुगर, हनी का होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और कॉटन का होगा सेलुलोज, और मिल्क का होगा लैक्टोज। ठीक है, मिल्क का होगा लैक्टोज, कॉटन का होगा सेलुलोज, हनी का होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और बीट का होगा शुगर। ठीक है, ये सारे ही यहाँ पे मैच हैं, सारे ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ह्यूमन डिजीज ब्रेक आउट across a large region of the world। ठीक है, in a human disease break out across a large region of the world, तो what is, इसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक कहेंगे, एंडेमिक पेंडेमिक। जो कोविड पेंडेमिक आया था ना, कोविड जो कोविड-19 पेंडेमिक इशू, एंडेमिक इशू, ऐसे उसको ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यस यहाँ अब क्वेश्चन हम लोग 89 कंटिन्यू कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA। ठीक है, स्मॉल m, कैपिटल R और कैपिटल N और कैपिटल A, mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट द कोविड-19 इन्फेक्शन, तो मॉडर्ना, इसका आंसर होगा मॉडर्ना। ठीक है, मॉडर्ना। जस्ट अ मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9090। द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो एडीज, ठीक है, एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, टाइगर मॉस्किटो। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, टाइगर मॉस्किटो। बाकी कौन कौन सा टाइगर मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड है? तो अपना डेंगू है, येलो फीवर है और चिकनगुनिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वायरल डिजीज नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस कैसा डिजीज है। बाकी यहाँ पे हम वायरल डिजीज देख लेते हैं। रैबिस है, मिजल्स है और पोलियो है। और पोलियो किसने इन्वेंट किया है आप भी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ ये मत भूलिएगा कि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने सारे अच्छे से वायरस डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज ये सारे एक्सप्लेन किए हैं। द नेम ऑफ इबोला वायरस इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ। तो इसका आंसर होगा इबोला वायरस डिराइव इट नेम फ्रॉम द रिवर। ठीक है, इट्स रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग दीज। तो पैथोजन, ठीक है, पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। जस्ट अ मिनट। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिप्थीरिया। तो ये इसका आंसर होगा yes which type of vaccine protect against the diphtheria। तो टॉक्सॉइड, ठीक है, इसका आंसर होगा टॉक्सॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय तो डीएनए वायरस। ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस। आरएनए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये डीएनए वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फा ड्रग्स। ठीक है, जस्ट सल्फा ड्रग्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स। तो ये एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, सल्फा ड्रग्स एंटी बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फा ड्रग्स। तो इसका आंसर होगा यस, क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फा ड्रग। तो सीबाजोल इज अ सल्फा ड्रग्स। प्रोसीड करते हैं हम 99 पे। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। तो कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 देख लेते हैं। व्हाट इज R21 और मैट्रिक्स MTM। तो ये क्या है? वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया। वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट, इट इज वन काइंड ऑफ वैक्सीन। अब याद कर सकते हैं। ये देख लेते हैं मैच हम। इसका आंसर है हमारा, देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो प्लेग होगा हमारा बैक्टीरिया और एड्स होगा हमारा वायरस। एड्स वायरस डिजीज है। और बाल्डनेस होगा हमारा फंगस और मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ, प्लेग होगा बैक्टीरिया और एड्स बहुत बार आ चुका है। एड्स होगा हमारा वायरस। ठीक है, एड्स होगा हमारा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है आप बताएंगे किस कमी से होता है, हमें कौन सी विटामिन से। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये हमें कमेंट करेंगे। ये हमारा जेनेटिक डिजीज नहीं है, मतलब कि पेरेंट्स से उसके बच्चों को या फिर दादा परदादा या फैमिली से नहीं होता है। बाकी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105।
Question number 105. Arthritis is caused by the deposition of which of the following in the joint of the body. तो यो अर्थराइटिक्स होता है, ये यूरिक एसिड जब हो जाता है जॉइंट में, एक्यूमुलेट हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तब हमें होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105. द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज द गोइट्री. ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें गोइट्री होती है. गोइट्री और आयोडीन का भी मैच बहुत बार आया है ऐसे मैच में. 106 है MRI. तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है. फुल फॉर्म ऑफ, तो व्हाट इज, तो ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है. इमेजिंग स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिमिलर रहेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. मैग्नेटिक रिजो NANCE और इमेजिंग. ठीक है, इमेजिनिंग, इमेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107. अ मैन हु डज नॉट नो वेन टू स्टॉप ईटिंग. ठीक है, कंटिन्यू ईटिंग करना, तो वो क्या वो किए जा रहा है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? बुलिमिया कहेंगे. बुलिमिया. ठीक है, उसको पता ही नहीं कि उसे रुकना है, उसका पेट भर गया, तो बुलिमिया कहेंगे. ब्लू बेबी सिंड्रोम. ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड. तो मिथेमोग्लोबिन. मिथेमोग्लोबिन. ठीक है, मिथेमोग्लोबिन. 109 है CPR स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Yes, CPR stand for cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. ठीक है, resuscitation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच का, तो मैरेस्मस होगा प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन. जस्ट अ मिनट. प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, बहुत काफ़ी दिनों तक भूखा रहना. क्वासीकोर होगा हमारा प्रोटीन डिफिशिएंसी. TB होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस B होगा वायरल इन्फेक्शन. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 111. 1111. अ पर्सन विथ अ विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट ओनली. ठीक है, पास. मायोपिया एक छोटा सा वर्ड है. देखिए, मायोपिया छोटा हुआ तो नियर बाई ऑब्जेक्ट ओनली. ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट ओनली, नियर. ठीक है, यस. In a long sightness image are formed at the following. तो behind the retina. ठीक है, in long sightness image are formed on the behind retina. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113. स्लीप अपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल briefly and repeatedly stop breathing briefly and repeatedly stop breathing during the sleep. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओरल सबमकस फिब्रोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग द गुटखा ऑफ टोबैको. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ये क्वेश्चन, यस, oral submucous fibrosis is a disease caused by consuming gutka of tobacco. Next question, this is last question. Diabetics is the most common disorder associated with the pancreas. ठीक है, इसका आंसर होगा पेनक्रियास. तो ये हमारा घटना चक्र का सारा क्वेश्चन का सीरीज रहा. ये आप बार बार रिवाइज करिएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का साइंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा. जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं उनका होता ही है, हमारा बैकग्राउंड साइंस नहीं है. बाकी आई हैड गिव माय बेस्ट. ठीक है, अब बार बार इसको आप क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए. ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं. न्यू पैटर्न अब UP PCS हर एग्जाम BPSC फॉलो कर रहा है. थैंक यू सो मच, आपका इतना सारा प्यार और ट्रस्ट और हमें कमेंट सब्सक्राइब हमेशा इतनी चैनल को ग्रो करने के लिए. राधे राधे, राधे राधे एवरीवन. थैंक यू.